नमस्कार दर्शक बंधु आज चर्चा रे गोटे विषय को आम नवा सेटा हूँ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ताको शॉर्ट रे AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऊपर आम चर्चा करवा। तो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भितर थोड़ा सा डिफरेंस अच्छी सेटा को आम जानिबा आ कौन एटा एक्चुअली कथाटा एटा जोटा कि गोटे हेल्थ इश्यूज बनी जाइए से विषय में चर्चा करें। तो आमे जो माइक्रोबियल कहते माइक्रो जो माइक्रोब्स गुड़ा डिजीज कजिंग माइक्रोब्स माने जो बैक्टेरिया है अणुजीव जोड़ा बैक्टेरिया विषाणु बीजाणु जोड़ा कहते आमे बैक्टेरिया भाइरस फंगस आउ पारासाइट्स स्पेशली चारिटा जो माने कि डिजीज कज करती बा रोग सृष्टि करते आम शरीर भितर। तो सेगुड़िक जितेबले आम शरीर में प्रवेश करती इन्फेक्शन आरंभ हुए आमे कौन करते आमे ताकू प्रतिहत करने आमे एंटीबायोटिक खाई था। एंटीबायोटिक आम साधारणतः डॉक्टर माने प्रेस्क्राइब करते आम जहाँ एंटीबायोटिक खाई था। तो कथा हूँ कौन ना बारंबार एंटीबायोटिक खाइबा द्वारा ये जो बैक्टेरिया गुड़ा बा भाइरस गुड़ा बा पारासाइट्स गुड़ा बा फंगाल गुड़ा फंगस गुड़ा तो सेमाने ताकर म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशन हवा द्वारा कौन हुए ना सेमानकर गोटे रेजिस्टेंस पावर बढ़ी जाए अर्थ जे सेमाने परवर्ती पर्यायर किछि तो मरीजिबे एंटीबायोटिक प्रभाव रे किंतु जो केते गुड़िए रहीजिबे बैक्टेरिया सबू तो पूरा किल करि परिबेनी बा मरिबेनी। तो जेतिकी रहीजिबे सेमानकर जीनोम चेंज हवा द्वारा म्यूटेशन हवा द्वारा सेमाने कौन करती ना से गोटे रेजिस्टेंस पावर डेभलप कर थाए रेस्पेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू दैट एंटीबायोटिक। ता अर्थ है जिते बड़े पुणी तार से जो माइक्रोब्स गुड़ा जो मानकर रेजिस्टेंस पावर बढ़ीगला से जो स्प्रेड हम अन्य मान पाखक से संख्या बढ़ी अन्य मानक जो इनफेक्ट करेंगे सेतेबेले आमे जतेबेले सही प्रकार एंटीबायोटिक जो प्रकार एंटीबायोटिक उपचार आमे करूथुले बा खाउथुले सही एंटीबायोटिक जदि आमे नबा से एंटीबायोटिक आ असर करिवो नाही सेमानंको उपरे असर करिवो नाही अतएव सेमाने मरिबे नाही। ता अर्थ डिजीज प्रोलॉन्ग्ड हो जिवो डिजीज को क्योर करिया पई डॉक्टर माननको बा आम पई कष्ट साध्य होई पड़िबो। से जो जिनसटा को आमे कहूचु एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस माने ये गोटे कंडीशन जो कंडीशन ले एंटीबायोटिक काम करे नाही। तो यही कंडीशन हवा द्वारा तर कारण कौन कारण जदि आमे खोजिबा तो आमे पाहिबा गोटे गोटे करिक आमे कहिबा अनावश्यक एंटीबायोटिक रो व्यवहार माने धरंतु आपन को कॉमन कोल्ड हेछि साधारण फ्लू टी हेछि ज्वर टी हेछि आमे कौन करूछंते आमको टिके देह को पीड़ा लागिला को कष्ट लागिला को आमे सांगे सांगे कौन करछु ना एंटीबायोटिक सहित अन्य मेडिसिन आमे कौन करछु खाइ दछु जोटा कि खाइबा कथा नुहे। सो एंटीबायोटिक खाइबा द्वारा कौन होउछि ना जो कथा आमे कहउथिले जे सेमानकर रेजिस्टेंस पावर बढ़ी जाउछि एंटीबायोटिक परवर्ती स्टेज रे असर करू नाही आमे सांगे सांगे अनावश्यक एंटीबायोटिक आमे यूज करूछु। तो आउ कोन ना आउ गोटे कथा हूँ कहली जोड़ा बैक्टेरियल डिजीज सेठी सिना एंटीबायोटिक काम करे किंतु वायरल डिजीज रे एंटीबायोटिक सेतटा भल काम करे नाही। तेणु वायरल डिजीज है पारासाइट डिजीज है कि आपणकर फंगाल डिजीज है से एंटीबायोटिक सेतटा कारगर साब्यस्त हुए ना। तो से तो से जोड़ा आम शरीर जोड़ा से भाया टाइप अच्छा रेजिस्टेंस पावर बढ़ी परवर्ती स्टेज रे आउ भल हम ना। तो आउ गोटे कारण हूँ जे आमे अधा जो धर डॉक्टर आपन को देइछि प्रेस्क्रिप्शन करिछि डोज देइछि जे एतिकीटा मेडिसिन खाइब एंटीबायोटिक रे एतिकीटा नब
ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦୁଇଟା ସେ ଦେଇଛି ଧର ମନେକର 5 ପାନ ଦେଇଛି ଆମର 2ଟା ମେଡ଼ିସିନରେ ଭଲ ହେଇଗଲା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଉ ଖାଉନୁ एंटीबायोटिक डोजटा पूरा फुल कोर्सटा आम कंप्लीट करू ना जो कौन हो ना जो माइक्रो माने पूरा न मरी थे से जोड़ा रही जाऊँच माइक्रो गुड़ा से रेजिस्टेंस पावर बढ़ी जाऊँगी कंसर्न टू दी सेम एंटीबायोटिक जोटा गोटे बड़ कारण आउ कौन ना आउ हॉस्पिटल देखुं जोड़ा मेन फोकस जोड़ा रोचे से सैनिटरी क्लीननेस जदि ठीक ठाक रोन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कौन करुच्ची ना बैक्टेरिया मानकर भाइरस मानकर बढ़िबारे लगी से एंटीबायोटिक काम करू ना आउ गोटे कौन ना एबे आम देखी जो पशु पक्षी आमको सेटा एंटीबायोटिक रेसिडुअल हिसाब से आम बॉडी की आसूँ जेहेतु आपने जानते विभिन्न प्रकार जो पक्षी मान अच्छा जो ब्रॉयलर हो गला लेयर विभिन्न प्रकार जो माने डेयरी प्रोडक्ट होगला तो आमे कौन करूँ सब एंटीबायोटिक खाद्य एंटीबायोटिक मिसेक दिहूँ एंटीबायोटिक रे इंजेक्शन दि जाऊँगी विभिन्न प्रकार डोज रे दिहूँ से कम समय बढ़ियापी धर ब्रॉयलर कथा कहूँ कम दिन में बढ़ियापी रोग न धरियापी आम कौन फिड्स रे एंटीबायोटिक दौचु इवेन भी आम वाटर रे मिसेक दौचु इवेन इंजेक्शन भी दिहूँ रोग फोग हेले तो ताकर जो से जो जिनस गुड़ा रहा रेसिड्यू कहुँ एंटीबायोटिक रेसिड्यू ता देहरे रहा क्या देहरे रहा से कुकुड़ा पोल्ट्री भितर रहा आम कौन करुँ कंज्यूम कर सारापर से जिनसटा आम पाखक पलि आसूँ जहाँफल आमर से रेसिड्यू गुड़ा आसवा द्वारा आम देहर बैक्टेरिया जो मैंने रोच गुड बैक्टेरिया हूँ बैड बैक्टेरिया हूँ से रेजिस्टेंस पावर कौन हो बढ़ी जाऊँ जहाँफल आमको परवर्ती समय जो रोग हो साधारणते धर ट्यूबरकुलोसिस टीबीटे है कि आपणकर निमोनियाटे है कि गोटे कौन सिजोरियान है कि नी ट्रांसप्लांट है कि ऑर्गन इम्प्लांटेशन है ता परवर्ती पर्यायर जो आम एंटीबायोटिक नौचे से एंटीबायोटिक काम करूने जहाँफल डॉक्टर मानू कौन करा पड़े हाई डोज रो एंटीबायोटिक दवा पड़ुची जहाँफल अधिका मेडिकल कॉस्ट आमको पड़ी होची बेले बेले तो आमर एते सीरियस हो मेडिसिन काम न करवा द्वारा एंटीबायोटिक काम न करवा द्वारा आमको आईसीयू रे जो आईसीयू रे आमको बहुत दिन रहा पड़ुची मेडिकल खर्च वहन करा पड़ुची एवं मृत्युर रेटा जो डेथ रेटा ड्यू टू दिस एटा आगू आगू बहुत बढ़ी चलुची तेणु आम कौन करवा दरकार ना निश्चित भाव में आम डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन जो आम कहते मेडिसिन आने दरकार तेणु आम डोजटा आम जानना आम जहाँ को निजे जाकि मेडिसिन आम कौन समस्ते नहीं आसुँच कौन गोटे है आम दुकान जो मेडिसिन प्राक्टिशनर को न पचार दुकान सीधा आम मन मुताब नहीं आसुँच तार डोज आम जानना गोटे 2टा खाईदेकी पुणी बंद कर दौरान तेणु कौटा साब्य कौटा कौ रोग परफेक्ट से आम जानना कि जहाँ गोटे आनिक एंटीबायोटिक आम खाଇବା कथा एंटीबायोटिक डोज अधिक आम नहीं जाऊँ जहाँफल मेडिसिन परवर्ती स्टेज रे आमको काम करूना जो आम समस्या सम्मुखीन होगा पड़ुची आप जानिक माने आश्चर्य हेबे जे 1987 पर ठारू तो से भाया गोटे एंटीबायोटिक आउ नुआ क्लास रो बाहरी पारुना कहीं जो भाव में रोग होती जो भाव में जो बैक्टेरिया हूँ कि भाइरस हूँ से माने जो रेट्रे जीनोम को चेंज करुँच म्यूटेशन करुँच स्ट्रक्चर प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज हो जाऊँगी से कौन सी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अच्छा से माने पैसा लगे डरुंच कारण एत शीघ्र से म्यूटेशन हो जाऊँचे आप धर बनई गोटे वैक्सीन टे कि एंटीबायोटिक बनई से ताकू बहुत गुड़े स्टेज देके जीवा पड़े ना फाइनाल पहुँचा पड़े तार टेस्टिंग अच्छी तार केते डोज हम केते कौन कौन कंपोजिशन मिसिबो केते आगे लैब टेस्ट हम तापर एनिमल टेस्ट हम एनिमल को देके मूषा फूषा को देकी बा अन्य मान को देकी देखा केते साब्यस्त हो ठीक ठाक हो ना ना रिजल्ट केते मिलूची तापर ह्यूमन ट्रायल हम तापर जाइकी ह्यूमन ट्रायल हो सारा पब्लिक एवेलेबल हम गवर्नमेंट रो माने रेटिफिकेशन पाइला जो बोर्ड अच्छी मेडिसिन बोर्ड अच्छी से देला
ସେ ଯାଇକି ଆମକୁ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ବା ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଲା ପରେ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏତେ ପଇସା ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ, R&Dରେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ। ତ ଏସବୁ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆସି ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପାଇଁ ହଉ, ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ହଉ, ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ହଉ କି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ତିଆରି କରିଥିବେ, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେତେବେଳକୁ ତାର ସ୍ୱରୂପ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆଉ କାରଗର ହେଉନି ବା ଭଲ କାମ କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରାହେଉଛି ଏବେଠୁ ନା ଏବେ ଖାଲି କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଥିଲା ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଜଷ୍ଟ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରି ପୁଣି ନୂଆ ନାଁ ଦେଇକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନାଁ ଦେଇକି ପୁଣି ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବା ଡୋଜ୍ ତାର ପରିମାଣ ଯାହା ଯାହା ମିଶାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ସେତେ ଆଉ ଆମେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ଯେମିତି ଆମର କୋଭିଡ୍-19 ଆସିଲା ତ କେତେ କଷ୍ଟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେତେ ଦୁନିଆକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମଣିଷମାନେ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲେ, ଜୀବନ ଗଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଜୀବାଣୁ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସିବ ହଠାତ୍ କରି ତାକୁ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗିବାକୁ ହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଆମ ପାଖରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ 2024-25ର ଶୁଣା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି, ଏନିମାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆସୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଆମକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କବଳରୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ କମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା। ଯାହା ହଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଥିଲା ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝା ଆସିଥିବ। ଏହାର ଯେଉଁ ଆସୁ ଚିକିତ୍ସା ବା କ'ଣ କଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିହେବ ବା ସାମାନ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ନମସ୍କାର, ରହୁଛି।